Hello, boys and girls. How are you all? Welcome to my YouTube channel again. So this is the part 3 of the quant questions. अभी मैंने last time दो पार्ट निकाले थे for aptitude mixed quant questions, जिसमें मैंने थोड़े important questions discuss करे थे which were related to CAT exams, MBA के entrance exams as well as बैंक के exams से. और these questions तुमको ये वाले question mocks में भी मिल जाएंगे काफ़ी सारे. For example टाइम का ले लो या IMS का ले लो, कैरियर लॉन्चर का ले लो, बहुत सारे मॉक्स में इनके क्वेश्चन मिल जाएंगे. ठीक है. सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू बिल्ड एन अप्रोच, मेक यू बिल्ड एन अप्रोच कि तुम ऐसे क्वेश्चंस कर पाओ. बहुत दीज आर सम इजी टू मॉडरेट और मॉडरेट टू डिफिकल्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस. लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग और टेक अ लाइक डू दिस क्वेश्चंस फर्स्ट योरसेल्फ एंड देन गो फॉर द सोल्यूशन जो मैं इसी क्लास के अंदर कराऊंगा. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. So in this question it is given that, okay, just read it on your own and then I'll discuss it. Okay, let's do it. I hope everybody of you have tried. So in the first question it says that expenditure of ABC in 2022 is in the ratio 4:3:2 और फिर in 2023 it becomes 16:9:5. ठीक है. If expenditure of A increases by 20% in this period, तो किसका डिक्रीज हुआ है और कितने परसेंट से हुआ है, वी हैव टू चेक फॉर दैट परसेंटेज हेयर. ठीक है. हो सकता है कि एक का डिक्रीज हुआ है, हो सकता है दो का डिक्रीज हुआ, बट जो हमारे एमसीक्यू में दे रखा है, हमारे जो ऑप्शंस में दे रखा है, हमें वही परसेंटेज टिक करके आनी है. ठीक है, मार्क करके आनी है. सो आई विल मूव टू माई वाइट बोर्ड. ओके, आई होप यू हैव टेकन स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वीडियो. Yeah. Okay. So in 2022 A, B, C की क्या थी? 4:3:2 थी. ठीक है. 23 में क्या थी? 16:9:5. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड टेल यू कि हमें नहीं पता इनके कितने एक्सपेंडिचर है टोटल में. हो सकता है 2022 में लेट्स से दे आर स्पेंडिंग 1000 रुपीज़, तो अब ये ज़रूरी नहीं कि 23 में भी वो 1000 रुपीज़ ही स्पेंड कर रहे हैं. दे विल बी स्पेंडिंग मोर या कम, हमें नहीं पता. जैसे जैसे हमें ए में इंक्रीज मिला 20% का, लेट्स से कि सभी में इंक्रीज है 20% का, तो लेट्स से दे कैन बी स्पेंडिंग 1200 रुपीज़ ऑल्सो. तो वी डोंट नो अबाउट दैट, सो वी विल बी टेकिंग वेरिएबल्स फॉर इट. वी कैन फ्रॉम हेयर वी कैन से दैट 4x. ठीक है. So we will be assuming variables on the same. So 4x is one of the part, 3x is one of the part and 2x is one of the part. ठीक है. इसमें 16x is one of the part, 9x, sorry not 16x, 16y will be one of the part, 9y will be one of the part and 5y will be one of the part, right? तो हमने ऐसे करके assume करा है. ठीक है. x and y is not the total नहीं है. ठीक है. दिस इज इसका टोटल नहीं है. एक्स हमारा 16:9:5 वाले का टोटल नहीं है हमारा भाई. ठीक है. दीज आर द पार्ट्स. हमने पार्ट में एक वेरिएबल एज्यूम कर लिया. ठीक है. अच्छा, सो व्हाट इट इज सेइंग राइट नाउ कि 4x से हमारे जो 16y है, राइट, ए की जो इंक्रीज है दैट इज 20% इंक्रीज. ठीक है. सो इन परसेंटेजेस वी हैव रेड दैट अगर हम 4x को 1.2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 20% इंक्रीजेस मल्टीप्लाइड बाय 1.2, इट गिव्स द 16y, राइट. सो हम इसे पहले कट करेंगे. दिस बिकम्स 4 अगेन, 4 और 1.2 का कट करेंगे, सो इट बिकम्स 0.3 एंड हेंस वी गेट दैट x इंटू 0.3 गिव्स अस y. देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर की जरूरत नहीं हमें, x इंटू 0.3 इज इक्वल टू y. ये एक हमारी इक्वेशन बन गई है. ठीक है. नाउ रीफ्रेज इट. ठीक है, नॉट रीफ्रेज इट बट यहाँ पे हम वैल्यूज लिख लेते हैं. हम अगर ये हमारा 4x है, अगर ये हमारा 3x है, अगर ये हमारा 2x है, तो दैट मीन्स फ्रॉम दिस इक्वेशन जो 16y है उसको आई कैन राइट 16 इंटू 0.3x. तो क्या बन गया हमारा 4.8x, राइट. 3x हमारा कितना बन जाएगा 2.7x, राइट. और ये जो 5 है वो हमारा कितना बन गया 1.5x. सो हियर इन दिस क्वेश्चन वी कैन सी कि भैया यहाँ पे तो a का तो बड़ा है,
ए के तो एक्सपेंडिचर बढ़ा है, बट बी और सी का जो एक्सपेंडिचर है ना वो कम हो गया है ना। अब हमें उसमें से देखना है कि कितना परसेंटेज कम हुआ है और कौन सा परसेंटेज हमारे ऑप्शन को मैच कर रहा है। ओके, सो बी का जो परसेंटेज गिरा है दैट विल बी 3 माइनस 2.7 एक्स है, ऑब्वियसली यहाँ पे भी एक्स है, डिवाइडेड बाय हमारा जो ओरिजिनल था मतलब प्रीवियस वैल्यू थी 3x इंटू 100, राइट। तो ये हो गया 0.3 अपॉन 3 इंटू 100, दैट बिकम्स इक्वल टू 10%। नाउ लेट्स चेक कि 10% हमारा है क्या इसमें ऑप्शंस में। नो, वी डोंट हैव 10% हियर, सो वी विल मूव टू द अदर पार्ट। दूसरे का चेक करेंगे अब हम, ठीक है। सो हेयर वी कैन सी दैट 2x से 1.5x बना है हमारा, ऑब्वियसली देयर इज अ डिक्रीज। सो अगेन 2x माइनस 1.5x अपॉन previous value 2x into 100 gives us 0.5x upon 2x into 100, that is अगर हम इसको काटा x काटा 5 से काटा तो we get 25%, right? So there's a 25% decrease of C and there's a 10% decrease of B. तो अब हम चेक करेंगे वापस ऑप्शन में जाके, do we have this 25%? So here I can see 25, right? Hence D will be the answer to this question. Okay, it was pretty easy, right? इतना मुश्किल तो था नहीं है वाला क्वेश्चन, ठीक है। So let's move to question number 2 now. ठीक है, I'll just switch to my PPT. Okay. So read the question and start solving it on your own first, and then if you're not getting it, I'll discuss it with you. Okay, I hope you all have tried this, and this is a very important questions. इसमें पहले तो I'll show you how to do this. What is the basic method, conventional method. उसके बाद conventional method से फिर हम short trick पे आएंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। तो व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग कि दो टैंक्स हैं जिसके सेम वॉल्यूम है। एक टैंक में हमारा ए और बी जो केमिकल है उसमें रेशियो है 7:19 का, और दूसरे टैंक में ए और बी का रेशियो है 5:8 का, ठीक है। तो अगर हम दोनों को एक लार्ज टैंक में मिक्स कर दें तो हमारा रिजल्टेंट रेशियो A:B का लार्ज टैंक में क्या होएगा। सो बेसिकली मैंने इस क्वेश्चन को पूरा ट्रांसलेट कर दिया है। नाउ आई विल कम टू दिस माय वाइट बोर्ड, ठीक है। ये है हमारा टैंक 1, ये है हमारा टैंक 2। पहले वाले में हमारे पास जो दे रखा है रिजल्टेंट रेशियो A:B 7:19 एंड दूसरे वाले में जो दे रखा है दैट इज 5:8। ओके, इसका पार्ट और इसके पार्ट को हमने थर्ड टैंक में मिक्स कर दिया, ठीक है। लेट्स से इसकी क्वांटिटी कुछ 100 लीटर्स थी, इसकी क्वांटिटी भी 100 लीटर्स है क्योंकि सेम है दोनों का वॉल्यूम, तो इसकी क्वांटिटी हमारे पास हो जाएगी 200 लीटर्स, ठीक है। ओके, ठीक है। और अब इसमें A:B का रेशियो निकालना है हमको, मतलब A:B निकालना है, तो दैट इज द रेशियो ऑफ A एंड B, ठीक है। सो हाउ टू डू दिस क्वेश्चन। ओके, तो पहले तो हम यहाँ पे लिख लेंगे टैंक 1 का रेशियो कितना है, टैंक 2 का रेशियो कितना है। टैंक 1 हैज़ अ रेशियो ऑफ A:, ऐसे क्वेश्चंस को मेक अ टेबल अगर तुम स्टार्टिंग में कर रहे हो, ठीक है। दिस इज 7:19 एंड दिस इज 5:8, राइट, 5:8। ओके, सो अगर मैं A और B को T1 और T2 को मिक्स कर रहा हूँ, तो व्हाट इज द रेशियो, व्हाट इज द पार्ट ऑफ A। तो पहले हम A का निकालेंगे कि A का कितना पार्ट होएगा हमारे रिजल्टेंट मिक्सचर में। तो हाउ टू गेट दैट, इट इज थ्रू द एलिगेशन फॉर्मूला। एंड व्हाट डज एलिगेशन फॉर्मूला सेज
कि यहाँ पे अगर लेट्स से हमने लोअर लिमिट लिखी हुई है, यहाँ पे हमने हायर लिमिट लिखी है और यहाँ पे मीडियम लिमिट है, तो जो रेशियो आएगा हमारा वो हाई माइनस मीडियम आएगा और हाई माइनस मीडियम ईज टू मीडियम माइनस लो, ठीक है। और क्वांटिटी 1 ईज टू क्वांटिटी 2 के हिसाब से सॉरी, इसको हम इक्वेट कर देंगे। तो सेम गोज हियर, हमारा ए का कितना पार्ट है इसमें, ए का पार्ट है हमारा 7/26, इधर T2 में ए का पार्ट कितना है 5/13, राइट। क्योंकि उनका वॉल्यूम सेम है, सो हम इन दोनों को 1:1 में मिक्स करेंगे, राइट। we will be, because they have the same volume, so we will be mixing it in the ratio of 1:1. तो 7 alligation formula on A, तो 7/26 और 5/13 कुछ x बनाएगा, राइट। और वो इन दोनों को जो हम मिक्स करेंगे वो 1:1 में मिक्स करेंगे, बिकॉज द क्वांटिटी ऑफ बोथ द टैंक्स इज सेम। बार बार रिपीट कर रहा हूँ ये पॉइंट, ठीक है। अब पहले मेरे को ये देखना है यार कि हायर क्वांटिटी कौन सी है और लोअर क्वांटिटी कौन सी है। तो जो हायर है ऑब्वियसली इसको मैं 2 से करूँगा, तो दैट बिकम्स 10/26 और ये 7/26 हो गया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला नाउ आई कैन से इज दैट 10/26 माइनस एक्स, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, और लोअर वाले का आई कैन राइट x minus 7/26, right, and we are mixing it in the ratio 1:1. So I can say that 10/26 minus x upon x minus 7/26 is equals to 1/1. So this can be written as 10/26 minus x is equals to x minus 7/26. Therefore 2x equals to 17/26 and hence x equals to 17/52. So a का कितना पार्ट आया है हमारा टोटल में से इज 17/52, राइट। तो पहले ना रेशियो को समझते हैं थोड़ा सा कि रेशियो क्या आई है हमारी। जो द रेशियो दैट वी गॉट इज 17 बाय टोटल ऑफ 52। 17 क्या है हमारा ए का पार्ट, ए का पार्ट, और 52 क्या है हमारा टोटल, ठीक है। तो हेयर इन द क्वेश्चन वी नीड टू गेट ए इज टू बी हमें निकालना था, और जो टोटल है दैट इज ए प्लस बी का पार्ट, राइट। तो हेयर वी कैन से दैट, हम मैनिपुलेट करते थोड़े रेशियोज को, तो 17/52, ठीक है, ये टोटल है हमारा, और एंड दिस इज द पार्ट ऑफ ए, ठीक है। तो टोटल हमारे इंक्लूड करते हैं ए प्लस बी को। तो अगर मैं ए को निकाल दूं, ए का पार्ट कितना था 17 है ऊपर ए का पार्ट, तो अगर ए का पार्ट निकाल दूं तो हमारा बी बचेगा, राइट। तो दिस इंप्लाइज 17/52 minus 17 will give us the ratio of a by b, which is equal to 17/35 equal to a is to b is the answer to this solution, is answer to this question, ठीक है। एक बार मैं स्लाइड दिखा देता हूँ। सो हेयर सी इज द ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन, सॉरी सी इज द ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। बट हेयर इज अ सेकेंड मेथड एंड इट इज अ शॉर्टकट मेथड टू दिस क्वेश्चन। तो लेट्स डू इट थ्रू अ शॉर्टकट मेथड, और वो ज़्यादा इजी है, बेसिकली समझना भी इजी है वो क्वेश्चन, और वो एकदम फटाफट होएगा ना कि मतलब तुम खुद बोलोगे कि मैंने इतना काम, इतनी मेहनत क्यों करी। इसमें तो बहुत ज़्यादा मेहनत कर दी मैंने करने में, बट थ्रू शॉर्टकट मेथड एवरी थिंग गोज अ लिटिल ईजी। तो टैंक 1 में कितना है, टैंक 1 में कितना रेशियो है, इट इज 7:19, और दूसरे में है 5:8। सो फर्स्ट लेट्स इक्वेट द रेशियोज, मतलब देखते हैं रेशियोज को।
तो अगर मैं 7 और 19 को प्लस करता हूँ, व्हाट डू आई गेट 26 हेयर। बट अगर मैं 5 और 8 को प्लस करता हूँ, वी गेट 13। तो हम देख रहे हैं 26 और 13 में रिलेशन है ना, 13 इंटू 2 इज 26। तो अगर मैं इसको पूरे को डबल कर देता हूँ, रेशियो में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, चाहे मैं से 10:16 लिख दूँ या फिर मैं 15:24 लिख दूँ 5:8 को, तो रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लेट्स से मैं से 10:16 लिख देता हूँ। नाउ आई कैन से दैट इनका टोटल करो तो 26 आ रहा है, प्लस इन दोनों का वॉल्यूम भी सेम है हमारा। अगर ये 100 लीटर का है तो ये भी 100 लीटर का ही होएगा, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में दे रखा है दोनों का वॉल्यूम सेम है। वॉल्यूम सेम है प्लस हमारा बेस सेम आ गया, दैट इज 26। तो अब तो क्या ही बात है, अब तो मतलब इसको बोलते हैं सोने पे सुहागा। ठीक है, अब पॉइंट इज कि हमारे जो ये वाला रेशियो है 7:19, ठीक है, और एक ये वाला जो रेशियो है 10:16, इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं 17:35 एंड वी गेट द सोल्यूशन टू दिस क्वेश्चन। क्योंकि हम इसे इक्वल क्वांटिटी में मिक्स कर रहे हैं और इक्वल क्वांटिटी है उनकी, ठीक है, 1:1 में मिक्स कर रहे हैं, प्लस हमारे रेशियो के बेसिस भी सेम है। ठीक है, तो अगर हम दोनों को ऐड करा एक ही कंटेनर में तो ऑब्वियसली वो रेशियोज ऐड बन के हमारे 17:35 हो जाएंगे। सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन। ठीक है, ये तो बिल्कुल छोटा 1 सेकेंड का क्वेश्चन था आफ्टर दिस, राइट। ठीक है, लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, स्टार्ट सॉल्विंग। ओके, सो आई होप यू ऑल हैव ट्राइड दिस क्वेश्चन। चलो करते हैं, लेट्स डिस्कस इट। ठीक है, तो बेसिकली द आंसर इज 300। ठीक है, बट फॉर दोज हु हैवंट सॉल्व्ड इट, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ, बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि हमारे पास एक शॉप होती है यार, वो कोई भी शॉप होती है, वो अपना सामान मंगवाती है कहीं से, प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स, और फिर वो डिलीवर करती है कस्टमर को। तो ऐसे एक स्पोर्ट्स शॉप है जिसने वाइट और येलो बॉल्स मंगवाई है इन इक्वल क्वांटिटीज। ठीक है, सो वाइट और येलो बॉल्स आर इन इक्वल क्वांटिटीज। ठीक है, बट क्या हुआ गलती से क्या हुआ कि उन्होंने ना 30 बॉल बोनस दे दी उन्हें, वाइट बॉल्स 30 वाइट बॉल्स बोनस दे दी। तो इससे क्या हुआ, जो रेशियो था ना, पहले तो रेशियो हमारा ओरिजिनली हमारा रेशियो उन्होंने जो ऑर्डर करा था दैट वाज W/Y = 1:1 बिकॉज इक्वल क्वांटिटी थी दोनों की। बट नाउ व्हाट हैपेंड, जब 30 बॉल एक्स्ट्रा आई तो हमारा रेशियो क्या 6/5 है ना। ठीक है, तो अगर ये रेशियो 6/5 हो गया, ठीक है, तो अगर यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखा जाए, अगर हमारी 30 बॉल नहीं आती तो हमारा रेशियो क्या था 1/1, या फिर उस रेशियो को मैं ये मैनिपुलेट करके लिख सकता हूँ 5/5, है ना, 5/5। नाउ हियर वी कैन सी यार कि यहाँ का बेस और यहाँ का बेस हमारा 5 बन गया। ठीक है, सेम 5 बन गया ना। ठीक है, तो मैंने देखा जैसे ही मैंने वो 30 बॉलें ऐड करी तो मेरा रेशियो 6/5 बन गया। ऐसा कैसे हो गया, मतलब 1/5 इंक्रीज कैसे हो गया ये, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ ना, 5/5 + 1/5, राइट। सो दिस इम्प्लाइज कि जो 30 बॉल्स आई हैं हमारी, वो मेरी जो 30 बॉल्स ऐड करी हैं मैंने, 30 वाइट बॉल्स मैंने ऐड करी हैं, उसकी वजह से वो चीज़ हमारा 1/5 डिनोट करती है, राइट। तो 30/y हमारा डिनोट्स टू 1/5, है ना। और वैसे भी अगर हम मैथमेटिकली भी देखें तो W + 30/y, इसको वी कैन राइट इट एज 6/5, है ना। सो हेयर W/y + 30/y = 6/5, राइट। तो ये तो हमारा 1:1 हो गया सेम। ठीक है, और ये जो बचा हुआ पार्ट है वो 1 - 1 यहाँ पे रखेंगे तो 30/y comes out to be 1/5, बट फॉर सिंपलर फॉर मोर लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग आई टोल्ड यू दैट। तो y हमारा कितना आ गया 150 यहाँ से। सो ओरिजिनली यार वाइट बॉल्स एंड येलो बॉल्स नीडेड टू बी इक्वल,
तो हम उसे लिख देंगे w इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 150 एंड हेंस 150, therefore total balls will be equals to 300. Total white or yellow balls, white or yellow balls is the answer to this question. Let me switch back to the this. तो हमारा आंसर क्या हो गया? बी पार्ट. ठीक है. Okay guys, thank you so much for watching my video. Please like, share and subscribe, and ऐसे ही देखते रहो मेरा YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स, क्योंकि मैं बहुत सारी ऐसे वीडियोस निकालूंगा. राइट नाउ मैं एक मिक्स क्वेश्चन की वीडियो निकाल रहा हूँ, बट इन सम टाइम आई विल बी टेकिंग आउट वीडियोस ऑन हमारे जो टॉपिक्स हैं लाइक अरिथमेटिक्स, अलजेब्रा, पूरा बेसिक्स है. एंड ऑल्सो आई विल बी टेकिंग लाइव क्लासेस एंड आई विल बी नोटिफाइंग यू अबाउट दैट इन माई नेक्स्ट वीडियो. ठीक है. Thank you so much and thank you for watching my video.